आपदा गई, आपदा गई, आपदा गई, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद, 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 मोहनलाल पटोली जिंदाबाद, 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 नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो भी चुनाव हार गए। लोग नकली वादों और नकली जो लोग हैं उनसे उकता गए हैं। जो सबसे बड़ा ठग दुनिया का केजरीवाल, जिसने सिवाय ठगी वाली बातों के और सिवाय झूठे वादों के कुछ नहीं किया दिल्ली में। जो यमुना की सफाई का वादा करके दिल्ली में आया था, आज भी यमुना उसी प्रकार दिल्ली के गंदे नाले सीवर का पानी यमुना के अंदर गिर रहा है। तो यमुना मैया ने भी बोला कि नायब सिंह, तुमने मुझे साफ सुथरा हरियाणा से भेजा और दिल्ली की सरकार ने मुझे अपनी उस दुर्दशा में पहुंचा दिया कि आज कोई यमुना के पानी को हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। अब ये दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में पूरी यमुना की सफाई करेगी और यमुना इस प्रकार हो जाएगी कि लोग शाम को यमुना के ऊपर जाएंगे घूमने के लिए। जिस प्रकार गुजरात के अंदर हमने बहुत बड़े बड़े सफाइयां करके एक बड़े बड़े बैंक बना दिए हैं, उसी प्रकार यमुना के ऊपर भी यमुना वाटर बैंक बनेगा। लोग आनंद लेंगे और पूरी दिल्ली के पूर्वांचल के भाई बहन इस बार जब छठ का त्योहार मनाएंगे, वाकई उस यमुना मैया के अंदर खड़े होकर छठ मैया को त्योहार मनाएंगे और सूरज को अपना अर्घ देंगे। कम से कम 2 से ज्यादा दशकों के बाद भाजपा की डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि को लेकर? दिल्ली का भविष्य क्या कहता है? दिल्ली का भविष्य उज्जवल है, देश का भविष्य भी उज्जवल है। और दिल्ली की जनता जो झूठे वादों पर, जिनको उन्होंने 200 यूनिट बिजली का जो उन्होंने वादा किया था, लेकिन उसके अंदर ऐसा घुमाव कि जहां 201 आ गई वहां पूरा बिजली का बिल वो ले लिया करते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो हमारे दिल्ली के सचदेवा जी ने जो संकल्प पत्र पेश किया इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस संकल्प पत्र के ऊपर पूरा हम लोग अमल करेंगे और दिल्ली की बहनों को जो 2500 रुपए महीने देने का हम लोगों ने वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में, उस वादे को भी पूरा करेंगे। गरीब कोई भूखा सोएगा नहीं, झोपड़ी किसी में अंधेरा रहेगा नहीं और शांति दिल्ली में सदा चलती रहेगी। दिल्ली कानून के हिसाब से चलेगी, कानून के लोगों के द्वारा चलेगी, ना कि ठगों के द्वारा चलेगी। दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेरा हुआ है। दिल्ली के नतीजों का कितना असर आप मानते हैं कि इस बार इस चुनाव में पड़ा है? आप जैसा देख रहे हैं, नगर निगम चुनाव की यहाँ तैयारी चल रही है। लोग बाग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर अटल कमल पर आकर अपने बायोडाटा को दे रहे हैं। ये पहली बार हम इतिहास में देख रहे हैं कि आज हमारे पास 46 वार्डों के लिए 400 से ज्यादा बायोडाटा पहुंच चुके हैं। जो मेयर पद का चुनाव हमारी बहनें लड़ेंगी, जो एक बहन भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद के लिए लड़ेगी, उसके लिए भी हमारे पास 20 पत्र आ गए हैं, बायोडाटा आ गए हैं। तो ये लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर। जो कहती है वो करती है, सबका साथ सबका विकास के अनुसार चलती है। यही हमारी जीत है कि हमने लोगों के दिलों में अपने काम से जगह बनाई है, ना कि झूठे वादों से जगह बनाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे प्रभारी नरेंद्र वत्स जी जो फरीदाबाद भाजपा के प्रभारी हैं, आप स्वयं रोहतक से यहाँ आए हैं और कल से इनकी देखरेख में हम लोग बायोडाटा जमा कर रहे हैं और बायोडाटा ले रहे हैं लोगों से, ताकि किसी प्रकार की पारदर्शिता में कमी ना आए। भाई साहब आपको सब कुछ बताएंगे। देखो, दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी की जनता ने निश्चित कर दी थी, क्योंकि खोखले वादों से दिल्ली की जनता तरसती। केजरीवाल जी ऐसे समझवाग दिखाते थे जो कभी पूरे नहीं हो सकते। वो कहते थे कि मैं तो चांद पे पड़ी लगाना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाने देती। वो ऐसी बातें कहते थे जो कभी संभव नहीं होती। दिल्ली की जनता ने सोचा, ये कहते हैं कि मेरे को बीजेपी कुछ करने नहीं देती, तो अब की बार भाजपा को ही मौका देते। जब तू कुछ कर ही नहीं सकता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अब करेगी। तो दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया था, जो झूठ की राजनीति है अब उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। और भारतीय जनता पार्टी को अब की बार भारी मैंडेट से दिल्ली की जनता ने जो जिताया है, दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार है। कांग्रेस फिर 0 पे है, क्या कहना चाहेंगे? नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन वो नेशनल पार्टी नहीं रही। नेशनल पार्टी का दर्जा कांग्रेस पार्टी खो चुकी है
वो मात्र 2-3 स्टेटों में सिमट के रह गई है, कभी पूरे देश पे शासन करती थी, क्योंकि बगैर आइडियोलॉजी की कोई पार्टी नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी है वो विचार है, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी कुछ दिनों के बाद 20, 30, 50 साल के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचार है, विचार कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन चुनाव थे उस दिन मोदी जी प्रयागराज में स्नान कर रहे थे संगम पर, और विपक्ष कह रहा था ये प्रोपोगंडा है चुनाव को देखते हुए, और आज ही स्नान क्यों किया गया? कांग्रेस वाले भी और आम आदमी पार्टी वाले उस दिन स्नान कर लेना चाहिए था। ये प्रोपोगंडे लगते हैं तो वो भी जा सकते थे, उनको किसी ने रोका नहीं था, हो जाए। और गंगा मैया में गोते लगाने चाहिए थे। अगर इस प्रकार वो कहते हैं कि वोट मिलती हैं, वोट गंगा जी में जाने से आदमी की आत्मा शुद्ध होती है, मन प्रसन्न होता है, देश के लिए विकास के लिए सोचता है, लेकिन वोट नहीं मिलती, वोट कर्मों से मिलती है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो दिल्ली में विजयी हुआ है। जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है दिल्ली के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे कि जनता जो है वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है? जनता जनार्दन है, परमात्मा का रूप है, पंच परमेश्वर बोलते हैं, तो जनता जो है वो जनार्दन है। जनार्दन मतलब परमात्मा है, वो जिसको चुनती है वही देश पे शासन करता है, वही सेवा करता है। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, यहाँ शासन नहीं, यहाँ सेवा है, यहाँ चौकीदार हैं, यहाँ सेवादार हैं। सेवा की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा रहता है। आपने कोरोना काल में भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता शासन में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए भी सड़कों पे निकला। हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारी जितनी भी टीम है वो सड़क पे रही, उन्होंने काम किए और जनता के बीच में गए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। जब लोग बाग एक दूसरे को छूने से डरते थे, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क पे निकल के सबकी सेवा कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।